कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। जश्न आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो, मुबारक हो। जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा, जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। मिरल सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह हर मदनी मुज़ाकरा इल्म से भरपूर होता है और इनके जो ज़ाती तजर्बात हैं वो भी इनमें भरपूर शामिल होते हैं। आज का जो मदनी मुज़ाकरा था वो ख़ुसूस वुकला और जजेस के बारे में था। तो मिरल सुन्नत जो बात फरमाई कि कोई अगर ऐसा बंदा है जो गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है फ़ीस वगैरह देने के लिए, तो उनका काम फ्री कर दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कर दिया जाए, क्योंकि हर काम पैसों पर नहीं ख़त्म होता। तो जो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। बेसिकली मैं यहाँ पर जो है वो 63 दिन के लिए जो तरबियती कोर्स में आया हूँ, और यहाँ पर मेरे आने का बेसिकली जो मकसद ये है कि दुनिया तो बहुत सीख ली है, लेकिन अब जो है वो दीन के बारे में भी कुछ सीखना चाहता हूँ। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ मुझे एक रूहानी जो है वो सुकून मिला, और उसमें यह है कि जब से रूहानी सुकून मिलना स्टार्ट हुआ है, अब मैं अपनी दुनिया को भी जो है वो भूल चुका हूँ। हत्ता कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरी एक्टिविटीज़ थी वो मैं उनको भी भूल चुका हूँ। अब यहाँ पर जिस वक्त बाबा जानी को देखा जाता है और उनका जब दीदार किया जाता है, आप यकीन नहीं कर सकते जो रूहानियत और जो फैज़ कल्ब मुझे महसूस हुआ है ना, वो आज तक मुझे दुनिया के किसी भी दर पे जाके मुझे महसूस नहीं हुआ। हमारी खुशकिस्मती ये कि हम पहली दफ़ा कराची और पहली दफ़ा ही फ़िज़ान मदीना आए हैं। इससे पहले तो हम सिर्फ मदनी चैनल और फेसबुक वगैरह पे फ़िज़ान मदीना का काम देखते, लेकिन यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पर ये काम कर रही है। इसको वाकई ही पाकिस्तान को यानी कि जैसे पाकिस्तान की मोहब्बत भी ये डेवलप कर रहे हैं। आज के मदनी मुज़ाकरे में देखा कि 14 अगस्त के हवाले से हज़रत साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, 14 हमें बताया कि 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो गैर सियासी भी है, हर लिहाज से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ बयान कर सकूँ। जो तीन दिन में हमने यहाँ देखा, यहाँ का माहौल, यहाँ में तहज्जुद पढ़ना, यहाँ में इशराक चाश, यहाँ पे नवाफिल की किस तरह पासदारी करवाई जाती है, ये सब बयान से बाहर है। इस दौर में दावत इस्लामी तो एक चिराग है, एक रोशनी है, जो भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहे ये खुली किताब है। और ये हज़रत साहब का आज के दौर में बड़ा एहसान है इस उम्मत पे। जी हज़रत साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि दुनिया के साथ साथ ना, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वकला हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर है, ये तो दुनिया का ड्यूटी है, फंक्शन है, लेकिन इस पे हमको अपनी आखिरत टॉप प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। ये ना हो कि हम अपनी दुनिया में मगन हो जाएं डॉक्टरी के, इंजीनियर में, और अपनी आखिरत भूल जाएं। नेकियां कमाने का मतलब है कि इतना उन्होंने दे दिया है, हमें ज़हन बना दिया है कि हम किसी गरीब की मदद करके अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। जी सच्ची बात यह है कि दिल बहुत खुश हुआ है कि लोगों की ये फिक्र अंदाजी कर रहे हैं, इतनी मुनज़्ज़म अंदाज में, इतना खूबसूरत अंदाज में, इतने पोलाइट अंदाज में, इतने अच्छे अंदाज में, जिसमें अपने साथ साथ लोगों की फिक्र है। हमने यहाँ मॉल देखा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई सीख रहा है, और ज़िंदगी की हर फील्ड में दावत इस्लामी काम कर रही है, काबिल इस्ताइश है, बहुत अच्छा है। हमें भी तावन करना चाहिए, हमें हर हाल दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए। दीन सीखने का माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इस्लाह भी हो रही है। और आज जैसे हज़रत साहब ने जो तरगीब दी है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी वकालत के हवाले से, बिल्कुल सही बात है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हक पर जो हो उसके लिए लड़ना चाहिए। ये देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीर मुर्शद ने हर शुबह ज़िंदगी में असर नहीं डाला, बल्कि उस शुबह ज़िंदगी को बदल दिया। ये मदनी चैनल सामने है आपके, वो आप बखूबी सारे दोस्त जानते होंगे कि चैनल गलती से भी आ जाए कोई ऐसा दीनी तो नेक्स्ट आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का चैनल लगाया जाता है, मदनी चैनल देखा जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है। 14 अगस्त के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया कि 14 अगस्त के हवाले से जो शोर और किया जाता है, और उसके अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल किए जाते हैं,
अब उसकी जगह ये है कि जो अमीर अहले सुन्नत की एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट हुई है शजरगारी के एतबार से, तो बजाय कि वो शोरो गुल किया जाए, पाकिस्तान को सरसब्द शादाब बनाया जाए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया जो हम 14 अगस्त वगैरह को बाजे वगैरह शोर गुल और म्यूज़िक प्रोग्राम वगैरह करते हैं, इसकी जगह पर हमें महफिल नात का इनेकाद करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि मदनी काफ़िले में भी सफ़र करना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं 13, 14, 15 अगस्त को मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नियत करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिली में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। नियत के बाद जब तक आप मस्जिद में रहेंगे इतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी कह लेना चाहिए, ज्यादा सवाब है। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आबे जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि इतिकाफ की नियत की हो। इतिकाफ की नियत की ही नहीं थी और इफ्तार का टाइम हो गया तो इफ्तार मस्जिद में कर नहीं सकेंगे। हाँ नियत कर ले, अब भले इफ्तार भी कर लें। ताहम मुनासिब तरीका ये कि इतिकाफ की नियत सवाब के लिए की जाए ताकि सवाब मिले और कुछ ज़िक्र दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार कर लें या खा पी लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, बरोज़े क़यामत उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जश्न आज़ादी के मौके पर हमने मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तपाएं फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बात शायद करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमारतों से और रस्तों से यादें वाबस्ता होती हैं। एक नजर पड़ती है और सब कुछ एक खाके की तरह, एक फिल्म की तरह जहन में घूमता है। और ये भी एक इमारत है मीनार पाकिस्तान, जिसे देखकर कुछ और नहीं बल्कि हमें अपना पाकिस्तान याद आता है। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर कैलेंडर में है, दरसी कुतुब के अंदर भी हमें मिलती हैं। अब 1947 में जो हालात हुए, जो वाक़यात हुए, जिन्होंने उसे देखा, आज वो बहुत कम है, लेकिन वो तमाम बातें हमें किताबों में और लिटरेचर के अंदर मिलती हैं। और आज इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बहुत से लोग अपना कुछ मैसेज दे रहे हैं जो कि उनकी अपनी सोच और अपने बैकग्राउंड के मुताबिक है। तो आज अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये भी अर्ज है, हुजूर इरशाद फरमाइए कि आज पाकिस्तान के 76th
इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप बिलखसूस नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मुकम्मल आबादी का 63% यानी 63% वो 30 साल से कम उम्र है, और यही कहा जाता है कि ये नौजवान ही है जो किसी भी मुल्क की बागडोर आगे चल के संभालते हैं। सो व्हाट इज योर मैसेज ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे? माशाअल्लाह, आज़ादी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। वो शायद फर्जी वाकया ये कि एक कुत्ता था, मतलब जनरल जो घूमते फिरते रहते हैं, तो उसने एक सुबह के वक्त ताज़ा तगड़ा कुत्ता देखा, तो उसको बड़ी यानी उससे हैरत हुई कि इतना ताज़ा तगड़ा कुत्ता। तो उसने उस कमज़ोर कुत्ते ने कहा कि यार बड़े तुमको तो लगे हुए मज़े लगे हुए, इतना जानदार शानदार तुम्हारा वजूद है, और एक मैं हूँ कि इस तरह मतलब ने कमज़ोर और मारा फिरता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा एक सेठ है, मालिक है, वो मुझे खिलाता है पिलाता है, मेरी मतलब खिदमत करता है मेरी खूब। तो उसने कहा मुझे भी अपने मालिक के पास ले चलो, मेरी भी वो कोई मतलब तरकीब बन जाए, मैं भी थोड़ा सेहतमंद हो जाऊं। तो चलो, तो ये उसके पीछे पीछे चला। तो उस कमजोर कुत्ते ने वो तगड़े कुत्ते के गले में एक पट्टा देखा, बोला ये क्या है? तो बोला ये मेरे मालिक का लाइसेंस है, और दरअसल बात यह है कि मुझे कोई न ले जा सकता है ना मैं कहीं भाग सकता हूँ, कि मुझे पकड़ के वापस मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मालिक ने मुझे छोड़ा था, इस टाइम में थोड़ा छोड़ता है मुझे वो, ताकि मैं थोड़ा घूम फिर लूँ, और इस दौरान तुमसे मुलाकात हो गई। तो उसने कहा फिर क्या होगा? बोला फिर मुझे वो मालिक जो है वो पिंजरे में बंद करके रख देगा, तो मैं पहरा देता हूँ कि कोई आए जाए तो मतलब ये कि मैं भौंकूं तो वो चोर है वो डर के भाग जाए। और यूं मतलब मुझे बड़े बोटियां उसमें पिंजरे में मिलती हैं। तो इसने कहा कि अच्छा तो मुझे कैद हो जाऊंगा तो फिर ये बोटियां मिलेंगी? बोला हाँ भाई ये तो होना पड़ेगा। तो इसने पीछे हट कर कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आता, तो आजादी की जिंदगी अच्छी है, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। तो कैदी है, गुलाम है, तो मेरे को गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए। तो इकबाल ने कहा ना, ऐ ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। लाहूती ऐ ताइर लाहूती यानी ए पिंजरे में कैद परिंदे, उस रोजी से तो बहुत अच्छी है कि जिस रोजी की वजह से, जिस अच्छा खाने और माल खाने की वजह से परवाज से तू रोक दिया जाए, तो पिंजरे की जिंदगी से वो आजादी की मौत अच्छी। तो यूं मतलब है कि आजादी की अहमियत बताई गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने एक इस्लामी मुल्क दिया और आजाद रियासत से नवाजा, और आज हम अल्लाह की रहमत से आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। तो यूं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी, अब वो तो ज़ाहिर है कि अपनी अपनी कब्रों में चले गए, आज वो दुनिया में नहीं है, ना वो लीडर हैं, ना मतलब जो अवाम भी थे वो तकरीबन मतलब यानी कि दुनिया से चले गए। मैंने भी पाकिस्तान का मंजर वो आज़ादी का देखा नहीं है, कि मैं भी तकरीबन 3 साल के बाद पैदा हुआ हूँ, अगरचे मेरी उम्र काफ़ी है। मेरे माँ बाप ने बहरहाल वो देखा होगा, और मैंने कल भी अर्ज किया था कि वो मतलब हम लोग तो इस तरह ज़ाहिर को हालात ही ऐसे हो गए थे, लूट मार और वो काटो मारो, मतलब तो उसमें ये जो तो अपना जो कुछ हाथ में आया जान बचा कर और लेकर ये पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो गए। और फिर मैं कराची में पैदा हुआ, पहले हैदराबाद में उतरे हमारे माँ बाप, वहाँ कुछ अरसा रहे, फिर कराची में मेरी विलादत हुई।
तो यूं जिन्होंने कुर्बानियां दी है ना उनको ज्यादा कदर होती है। हम लोगों ने बजाते खुद कुर्बानियां नहीं दी, तो इसलिए वो आज़ाद वतन की अहमियत इतना है नहीं। तो नौजवानों को चाहिए कि वो इसकी कदर समझे। और देखिए, कामयाबी तामीर में है, तखरीब में नहीं है। जो कौम तखरीबकारी करती है वो बिलाखिर तबाह बर्बाद हो जाती है, और जो कौम तामीर में लगी रहती है वो तरक्की के मनाजिल तय करती रहती है। तो कभी भी किसी तरह भी अपने मुल्क पर बस ये कि कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना जिससे इसको नुकसान पहुंचे, इसकी साख खराब हो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कल्चर है कि जरा मत कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो लोग पत्थर उठाते हैं और पत्थर मारते हैं, तो गाड़ियां जलाते हैं, तो इमारतें जलाते हैं। व्हाट इज दिस? क्या है ये? सारा आपका अपना है। आप समझते हैं भाई फुला का है, गवर्नमेंट का है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट आपकी अपनी है। आप खुद कल के गवर्नमेंट है, आप ही में से इनका इंतखाब होता है। तो इसलिए मतलब अपने वतन अजीज की हिफाजत करना यही अक्लमंदी भी है, मुरुव्वत भी है, अखलाक भी है। हर तरह से मतलब ये कि हिफाजत ही मुफीद है। मार दाड़ तोड़ फोड़ और ये मतलब नुकसानदेह, मईशत इससे तबाह होती है। और आज जिस जगह हम खड़े हैं वो भी सब जानते हैं किस कदर मतलब हम लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके नौजवान अपने मकसद को समझें, मस्जिद आबाद करें, नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर खौफ खुदा पैदा होगा और इस तरह वतन अजीज की मोहब्बत मजीद बढ़ेगी और इसकी हिफाजत का जहन बनेगा। वरना अगर मार दाड़ वालों के साथ अगर घूमते फिरते रहे तो वही होगा जो हो रहा है। लेकिन सब ऐसे नहीं है, कुछ है, अक्सरियत ऐसी नहीं है। अक्सरियत अमन पसंद ही होती है, लेकिन ये कि बदबू थोड़ी सी भी हो ना वो माहौल को मतलब मुकद्दर कर देती है। तो इसी तरह होता है, वरना अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अच्छे लोगों की वजह से हमारा वतन अजीज बचा हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और कई शोबों में ये तरक्की भी कर रहा है अल्लाह की रहमत से। और ये इस्लाम का मजबूत कला आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह बन के साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दीन की आज़ादी है, इस्लाम की आज़ादी है। कदम कदम पर मस्जिदें हमको नजर आती हैं और हम जगह जगह यहाँ अजानों की आवाज़ें सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नातें सुनते हैं, तिलावतें सुनते हैं अल्लाह की रहमत से। तो यानी कि मेरा वतन अजीज बहुत अच्छा है। मेरा वतन मेरा वतन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि यौम आज़ादी के मौके पर हम ऐसा कौन सा काम करें या ऐसे कौन से कामों की नियतें करें कि जो पाकिस्तान की तरक्की का सबब बनते रहें। मेरा ख्याल है मेरे इससे पहले जो कोई अर्ज किया इसमें सब कुछ आ गया। एक तो एक अपने वतन अजीज की सालिमियत बका और सालिमियत के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इससे अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे। अपना किरदार सुथरा करें कि किरदार से जो है ना ये मतलब है कि कौम का वतन का तारुफ होता है ना। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको लोग मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप मेमन हैं तो सिंधी हैं तो पंजाबी हैं तो पठान हैं। भाई ये कहेंगे ये कौन? पाकिस्तानी है। ये भी कराची का, लाहौर का, ये भी नहीं बोलेंगे ये कौन है? पाकिस्तानी है। अब आपका किरदार जो है इस पर पाकिस्तान की इज्जत का दारो मदार है, ये समझ लें। अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई चीटिंग की, फ्रॉड किया या इसी तरह की कोई मतलब है कि ऐसी ओछी हरकत की तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तानी ने ऐसा किया। और अगर दो चार पाकिस्तानी मिलकर करेंगे तो पाकिस्तानियों ने ऐसा किया। यार छोड़ो यार, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। इस तरह ये आपकी हरकत की वजह से लोग ये कहेंगे दूसरे ममालिक वाले, तो इससे आपके वतन अजीज की इज्जत पर धब्बा पड़ेगा। हालांकि हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तो औलिया किराम की सरजमीन है।
कौन सा खित्ता ऐसा है, कौन सी हमारे यहाँ बस्ती ऐसी है, कौन सा शहर, कौन सा कस्बा ऐसा है यहाँ औलिया किराम के मज़ारात नहीं है। और हजारों लाखों उलमाए किराम हमारे वतन अजीज में हैं या नहीं है, लाखों मस्जिदें हैं या नहीं है। तो हर पाकिस्तानी बुरा नहीं है, और कोई दो चार अगर बुराई करें तो सारी कौम को बुरा कहना ये अक्लमंदी भी नहीं है, इंसाफ भी नहीं है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, बात बात पे कहेंगे साहब पाकिस्तानी ऐसा। तो हमें तो बहुत एहतियात करनी है। हमें अपने वतन अजीज की दुनिया में जहाँ भी जाए उसकी साख का ख्याल रखना है। हमारी वजह से हमारे वतन को बट्टा नहीं लगना चाहिए। और फिर ये कि लोग मुसलमान को भी तो बुरा बोलते हैं ना, कि मुसलमान से जो पाकिस्तान जो है वो गालिब अक्सरियत इसमें मुसलमानों की है और इस्लाम के नाम पर ही आज़ाद हुआ ही है। तो मुसलमान ऐसे, तो नऊज़ुबिल्लाह मुसलमान ऐसे हैं भी अगर बात, तो इससे इस्लाम तो बुरा नहीं हो गया ना। लेकिन फिर नऊज़ुबिल्लाह जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम पर भी बातें बनाता है कि इस्लाम ऐसा, माअज़ल्लाह। तो हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए, ना अपने वतन पर कोई उंगली उठाए, ना हमारे मजहब पर उंगली उठाए, ना हमारे दीन इस्लाम पर कोई उंगश नुमाई करे, उंगली उठाए और बुरा कहे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। बस ये बात तो गिरे में बांध ले कि कभी भी तकरीब कारी में हिस्सा नहीं लेना, हड़तालों में हिस्सा नहीं लेना, तरह तरह के रैलियां जो चलती हैं बाजू का हंगामों की, उसमें कभी भी हिस्सा नहीं लेना, मेहरबानी करके। ये वरना ये आपके लिए और आपके वतन के लिए, आपके खानदान के लिए निहायत ही नुकसानदेह इक़दाम होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया का जो इस वक्त दौर चल रहा है, तो क्या आप आज 14 अगस्त 2023 के इस मौके पर ये पैगाम देंगे कि ऐसा भी कुछ देर पहले आपने कहा कि कुछ लोग यूँ बहुत थोड़े लोग होते हैं, बदबू थोड़ी सी होती है लेकिन पूरे माहौल को ख़राब कर देती है। लेकिन अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। मगर हमारे यहाँ एक अजीब सोच है कि जो अच्छा हो रहा है ना, इसे कभी भी हम इतना सही मायनों में वायरल नहीं करते, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते कि देखो ये अच्छा हो रहा है। जो कमज़ोर हो रहा होता है इसको देखो या यूँ हो रहा है या यूँ हो रहा है या यूँ हो रहा है। यानी अगर कहीं गटर उबल रहा है तो उसकी बाकायदा मूवी बन जाएगी, कहीं कचरा पड़ा हुआ उसकी मूवी बन जाएगी, कहीं ये हुआ तो उसकी मूवी बन जाएगी। लेकिन जहाँ अच्छा है, जहाँ खूबसूरत है, जहाँ सफाई है, सुथराई है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई गिरा हुआ है, उसको कोई उठा नहीं रहा है, तो लोग उसका लिए बाकायदा उसकी मूवी बनेगी। लोग पड़ा हुआ था, वो उठा नहीं रहता तो वो भी नहीं उठा रहा था, वो भी बातें कर रहा था। लेकिन जहाँ उठाकर ले गए, जहाँ खिदमत की, अस्पताल ले गए, वो बहुत कुछ अच्छे काम मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो हो रहे होते हैं और बहुत सारे मकामात पर हो रहे होते हैं। तो दुनिया भर में अगर हम अपने मुल्क का इमेज बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इस मुल्क में होने वाली खूबसूरती, बेहतरी और अच्छाई को भी लाना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों को जाकर गली में झांकने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर चीज़ें आ जाती हैं। तो यूँ अगर पूरे मुल्क, क्योंकि दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अच्छी चीज़ें हैं सच्चाई के साथ दें, झूठ ना बोलें। अच्छा, फिर अगर कोई ऐसी चीज़ दें तो उसमें म्यूज़िक ना हो, गुनाह भरी बात ना हो, बेपर्दगी ना हो, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो दें, तो अपने मुल्क का इमेज और बेहतर होगा, अपने मुल्क के ताल्लुक से और बेहतर होगा। तो ये मुल्क में रहने वाले और बाहर रहने वाले भी आज, जबकि ऐसा अजीब हाल है हुजूर, आज 14 अगस्त है, लोग आज भी बातें करें, ठीक है यार आज ठीक है, आज सालगिरह है, ठीक है आज 14 अगस्त है, यौम आज़ाद, लेकिन पाकिस्तानी। अरे भाई थोड़ा सोचो, आपके बेटे की सालगिरह हो ना, वो बेटे ने पूरे साल दिमाग ख़राब किया हो, तभी सालगिरह के दिन कभी नहीं ठीक है आज तू पैदा हुआ या तेरी सालगिरह है, मगर तू ऐसा तो बस सालगिरह के दिन तो कभी भी इस तरह की नहीं बातें की जाती। तो जो अच्छाई है, जो खूबी है, अभी कितनी देर से आप मदनी मुज़ाकरे में सुन रहे हैं, अच्छाई और खूबियों की बातें हो रही हैं। और अच्छाई और खूबी इतनी कि शायद हम करते रहें, बोलते रहें, सुनाते रहें। मुल्क के बाहर जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि अपने मुल्क में किस कदर खूबियाँ और बेहतरी है। एक माशरत वहाँ कायम है और एक फैमिली का निज़ाम यहाँ कायम है। दुनिया में बहुत सारा तो मुल्क ऐसे जहाँ फैमिली का निज़ाम तबाह हुआ है। यहाँ अभी भी वालिदैन और औलाद के दरमियान जो रिश्ता है ना, वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
تو اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے، سلامت رکھے۔ تو جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، کیا ان کو آتے جاتے ہوئے ملک میں کوئی خوبی، کوئی بہتری نظر نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے، اور کرنے والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، سب کے سب ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کیونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے تو ملک کا امیج، اسی طرح اسلام کو دین کی بات کی امیر علیہ سنت نے، ایک مسلمان ہونے کی بات کی، تو کیا مسلمان کے وہ چند افراد جو کہ اسلام و دین سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اسی کو پروموٹ کریں گے، اسی کی تشہیر کریں گے؟ جو مسلمان خوبصورت کام کر رہے ہیں اسلام و دین کے مطابق، اور پھر اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق وقت گزار کر، اپنی زندگی گزار کر، اور بڑا پیارا اچھا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کو پروموٹ ہم نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں، دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام و دین کی اور مسلمانوں کی محبت اور اہمیت پیدا ہو؟ تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ کام ہے جو انڈیویجول ہے، اس کے لیے کسی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی مطلب کہ کوئی ایسا بن جائے گروپ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی میری سوچ پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی، تو ہمارے ہاتھوں سے بھی مثبت چیز نکلے گی، اور کوئی کمزوری خرابی اس کو وہی روک دیں، وہی دبا دیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے ملک میں یوں ہو رہا ہے اور فلاں مسلمان یوں کر رہا ہے؟ اگر ہم نے اپنے اندر یہ مثبت تبدیلی پیدا کی، آج 14 اگست 2023 کو یہ مثبت تبدیلی اگر ہم نے پیدا کی، انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی اور ہمارے وطن کا بھی دنیا بھر میں نام ہوگا، اور انشاءاللہ اسلام و دین کے لوگ اور قریب آئیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر بعض اوقات ہاسپٹل وغیرہ میں جانا پڑے اور ہاسپٹل میں کوئی جاننے والے، کوئی رشتہ دار ہمارے سٹاف ہوں، تو وہ ہمیں لائن میں کھڑا نہ ہونے دیں، یا ٹوکن جلدی لے کر دے دیں، یا ٹوکن تو لے دیں اور جلدی چیک اپ کروا دیں ڈاکٹر سے، تو ایسی فیور لینا شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جہاں لائن لگی ہوتی ہے تو وہاں اگر کوئی ایسے جیسے افسر ہو، کوئی جس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح مطلب آگے کر سکتا ہے، تو وہ ایک مطلب خصوصیت ہے اس کی۔ مطلب جنرلی مطلب جو یہ لائن میں آگے توڑ کے لگا دیتے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے، اور بظاہر دوسروں کی مطلب حق تلفی بھی اس پہ نظر آ رہی ہے، اور تنفیر کی صورت بھی بن رہی ہے اس میں، اور دوسروں کے لیے یہ نقصان دہ، پریشان کن ہے۔ آپ کے مریض کی طبیعت بھلے خراب ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بڑا مریض پیچھے بیچارہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی باری کا بندہ انتظار کرے۔ تو حضور، اس پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح ہسپتال میں یا کلینک میں یا اس طرح کسی بھی جگہ پر جہاں پر ٹوکن یا اس طرح کے کیو کا نظام ہوتا ہے، تو وہاں فون پر بھی ٹوکن لینے یا نمبر لینے کی سہولت اس ادارے یا اس کلینک یا اس کی طرف سے موجود ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں۔ نمبر دینے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں رش نہ ہو، اور اس کے حساب سے تو پوچھتے ہیں بھائی کون سا نمبر ہے، مثال کے انہوں نے کہا 72 نمبر، تو وہ پوچھتے ہیں ابھی کون سا نمبر چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابھی 19واں نمبر جا رہا ہے۔ تو اس کو پتہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی 2-2.5 گھنٹے مجھے لگیں گے، تو وہ 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتے، کلینک ہے یا اسپتال اس طرح کوئی ادارہ ہے، اور جیسے ہی جائیں گے تو اس کو بلا لیا جائے گا۔ تو لوگ تو یوں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ چلا گیا، تو آیا ایسے میں اس کو بھی اعلان کرنا، کیونکہ وہ گیا آفیشیل ہے، لیگل ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسے 10-20 لوگ بیٹھے جنہوں نے ایڈوانس میں نمبر لیا تھا، تو ایسے میں وہ بتا کر چلا جائے گا چونکہ میں نے نمبر لیا ہوتا تو زیادہ میرا یہ ہے۔ یا پھر ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے 72 نمبر، تو اس کو پتہ ہے میرا 72 نمبر ہی ہے، تو 71 73 والے کو پتہ ہے کہ 72 ہی جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی اگر کوئی صورت بنتی ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے حضور۔ اب بظاہر تو حرج لگتے نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی نہیں جا رہا، اصول بنا ہوا، یہ اصول بھی ہے تاکہ لوگ رش نہ کریں اور اس طرح مطلب کہ نمبر لیں اور اپنا دیگر مصروفیت جو ہے وہ کام نپٹے۔ جیسے کہ گھڑی کا وقت ملتا ہے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ 10 بجے، تو جو پہلے سے آ کر وداؤٹ اپوائنٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ہم 9:45 بجے جاتے ہیں اور ہم سے پہلے 9 بجے والا بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چونکہ اس اپوائنٹمنٹ نہیں لیا، تو اپوائنٹمنٹ لینے والے کا باقاعدہ نمبر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا تو 10 سوا 10 کا اپوائنٹمنٹ تھا۔ تو ایسے میں تو میرا خیال ہے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ تو سسٹم کو فالو کر رہا ہے، برا لگتا بھی نہیں ہوگا ایسے میں۔ اور جیسا آپ نے بھی فرمایا نا تو کیو کا لائن کا، ہم لیٹ ہیں، مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ تھا کہیں،
تو وہاں کوئی جاننے والا تھا وہ چیک کرنے والا، اس نے آفر کی کہ آپ تو آ جائیں. تو میرے آگے ایک یا دو پیسنجر تھے، تو میں نے کہا نہیں میں لائن میں آؤں گا. کہا نہیں آپ آ تو جائیں. میں نے کہا میں لائن میں آؤں گا. تو میرے آگے جو پیسنجر تھے نا، انہوں نے مڑ کر کہا کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتا. اردو میں انہوں نے بات کی، آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، مگر آپ نے جو کیا ہے نا دل خوش کر دیا آپ نے. ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس سے ایسا لگا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی نظام بناتے ہیں یا چلتے ہیں نا تو شاید ہوتا ہے. لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں، تو یا فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ طور پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. فلائٹ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کیو کاٹ کر کام کرنے کے لیے اسٹاف بھی آتا ہے کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے آپ پھر ذرا آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. میل کے حساب سے ہوتا ہے جی. اور یہ کہ جیسے ہم کئی بار ہم کو بھی تجربہ ہے، وہ لائن میں کھڑے ہو کر ہم اپنی باری پر تو آتے ہیں، چھوٹی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب یار ہم اپنی باری سے ہم لائن میں چل رہے ہیں، چھوڑو یار، تو یوں سمجھا بجھا کے ٹال دیتے ہیں. لیکن یار یہ مطلب کان کھاتے رہتے ہیں. بعض اوقات پاسپورٹ لیں گے تو یہ پکڑیں گے، ارے آؤ، تو وہ مطلب بعض اوقات جو تھڑے پہ بیٹھا بھی سلوٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں آدمی مروت میں پھنس جاتا ہے. جی کہ کیا کریں. حالانکہ ایئرپورٹ پہ سامان تو دیتے ہوئے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کہ پتہ نہیں وہ کون ہو کیا ڈال دے اس میں، تو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے سامان کی. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر بار نظر آتے ہوتے ہیں. یہ بیچارے محبت میں عقیدت میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کیا ہم ایک ہی رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں فرض نماز میں؟ بہر شریعت میں فرض کی ایک رکعت میں 2 سورت نہ پڑھے، اور منفرد یعنی جو اکیلا پڑھ رہا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ ان دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو. اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑنی تو مکروہ ہے. منفرد کے لیے حرج نہیں ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو. اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دی تو اب یہ کہ مکروہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وقت کی قلت کی بنا پر کسی شخص نے اگر نماز کو اس طرح ادا کیا کہ پوری نماز میں اس کو شدت حدث یہ تھی، یعنی کہ وہ روک کر رہ رہا تھا کہ اس کو کوئی حدث نہ ہو جائے، تو کیا اس صورت کے اندر اس کی نماز مکروہ تحریمی رہے گی، جبکہ اس کو صرف اور صرف فرض نماز ہی وقت کے اندر ملی اور کوئی نماز نہیں ملی؟ نماز اس حالت میں شروع کرنا کہ اس وقت آدمی کو قضاء حاجت کی کوئی صورت شدت کی حالت میں ہو، اور نماز اس حالت میں شروع کرنا ہی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے ایسی شدت ہو گئی کہ اب نماز کو پڑھنا دشوار ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ نماز کو توڑ دے. اس کا طریقہ ہے کہ دائیں طرف ایک سلام پھیر کر بھی نماز سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کر پھر نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. سوال یہ تھا کہ وقت کم ہے، ایسی صورت میں اب وہ ظاہر ہے کہ فراغت کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھ تو لے گا، قضا نہ کرے. تو اب یہ کہ یہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی یا کیا، سوال یہ تھا. دوبارہ اس کو لوٹانا واجب رہے گا میں کہ وقت نماز چلا گیا.
نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے اسی حالت میں نماز کو ادا کر لے، لیکن جب نماز ادا کر چکا، وقت گزر چکا، تو اب پھر نماز کا دوبارہ سے اعادہ کیا جائے گا۔ نماز مکروہ تحریمی اپنے اعتبار سے تو ہوئی ہے، اس نے قضا ہونے سے نماز کو بچا لیا ہے، لیکن نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والا اگر قصداً اتنی تاخیر خود سے کرتا تو پھر گناہ گار ہوگا، اور اگر قصداً اس کی طرف سے اتنی تاخیر نہیں ہوئی تو گناہ نہیں۔ لیکن نماز کے اندر ایسی شدت کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دھیان بٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کیفیت بھی شدت اختیار کی ہوئی ہے، تو یہ کیفیت ضرور نماز کو کراہت تحریمی پیدا کرتی ہے، اور نماز کا اعادہ بعد میں کرنا ہوگا۔ کسی کو گیس کی حاجت ہے یا پیشاب کی زور کی حاجت ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شروع کرنا مکروہ تحریمی پہلے سے تھی، دوران نماز اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو نماز کو توڑ دینا اور فراغت کے بعد نماز پڑھنا یہ لازم۔ اچھا، اب اگر وقت جا رہا تھا اور شدت کی حالت ہے، اگر یہ فارغ ہوتا ہے تو وقت چلا جاتا ہے، تو نماز قضا ہونے سے بچنے کے لیے اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کو مکروہ تحریمی ہوئی، ناجائز و گناہ ہے۔ اس نماز کا بعد میں پڑھ لینا دوبارہ یہ واجب ہے، بعد میں پڑھ لے، قضا کا گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی تھی، پہلے سے شدت ہو رہی تھی اور پھر بھی شدت میں اس نے پڑھی، حالانکہ وقت تھا اس کے بعد یہ فارغ ہو لیتا، اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ کیفیت آئی ہے، تب تو اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، یا گناہ گار بھی ہے، ورنہ گناہ گار نہیں ہے۔ مگر ہر صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ نقلی بالوں کے وگ لگانا کیسا ہے؟ مصنوعی بالوں کی وگ لگانا یہ جائز ہے، جبکہ وہ انسانی بال ہوں یا خنزیر کے بال ہوں تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بقیہ جو بھی مصنوعی بال ہیں تو ان کی وگ لگانا جائز ہے۔ ہاں، البتہ وگ لگانے میں اگر کسی طرح کی، جیسے مرد لگاتا ہے اور وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی اتنے لمبے بال لگائے کہ جو عورتوں کی طرح ہیں، تو ایسی وگ لگانے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ تو باقی فی نفسی ہی مسئلہ تو یہی ہے کہ جواز ہے۔ انسانی بال ہو یا سور کے بال ہو، اس کی وگ لگائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر دھاگے کی وگ ہے، یا مطلب یہ کہ کسی اور جانور کے بال ہیں اور عورتوں کی طرح لمبے نہیں ہیں، مرد اگر لگا رہا ہے تو اب یہ کہ وہ لگا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو وگ کا مسئلہ تھا، لیکن اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جدید جو دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، کہ اب اگر گنج پن ہے تو بال سر کے اندر پلانٹ کیے جاتے ہیں، اور ایک اس کا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے پھر کیا شرعی مسئلہ ہوگا؟ اگاتے ہیں بال باقاعدہ، اس کی کاشتکاری کرتے ہیں بالوں کی۔ نہیں، یہ یوں سب یہ پورے بال ہوتے ہیں، لیکن یہ وگ کی جگہ پر سمجھے کہ یہ اندر میں ایک پیوند کاری ٹائپ کا ایک پلانٹ ہے، پروسیجر ہے کہ وہ بال پھر آپ اندر، وہ سر کے اندر ہی اس کو وہ پلانٹ کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، وہ وگ نہیں ہوتی۔ اس طرح کا بھی میں نے گھٹتے نہیں ہیں، وہ فکس ہو جاتے ہیں، اس کے بھرنے گھٹنے کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پر یہ اندر ہی یہ اترتے نہیں ہے، پھر اس کا اتارنا نہیں ہے۔ ایسا پتہ چلا ہے کہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اگر غلط انفارمیشن نہیں ہے تو ایسا ہے نا؟ جی ہاں، اس طرح کے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ابتلا ہے لوگوں کا، وہ انسانی بالوں کی یہ پیوند کاری کرواتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس میں انسان کے بال استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر انسان کے بال استعمال کیے جا رہے ہوں یا اس میں بھی وہی خنزیر کے بال استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں۔
اور اگر اس کے علاوہ ہیں پیوند کاری تو یوں پیوند کاری اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے وہ. ہاں البتہ اس پر پھر مزید جو مسائل ہیں وہ طہارت کے اعتبار سے اس میں مسائل ہوتے ہیں. اور اگر تو بال باقاعدہ پیوند کاری ایسی ہوئی کہ وہ اصل ہی بن گئے اور اب ان کو غسل طہارت کے وقت پر ان کو جدا کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن اس طرح نہیں ہے، تو یوں تو ان کا حکم اصل بالوں کی طرح ہی ہے اور اس میں غسل بھی ہو جائے گا. اور اگر ایسی کوئی وگ استعمال کرتا ہے کہ جسے بآسانی وہ اتار سکتا ہے تو پھر اسے غسل وغیرہ کے لیے اتارنا ہی ضروری ہوگا، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا. اور کچھ اور بھی طرح کے آج کل ہیں کہ جو ایک پہلے وگ لگائی جاتی ہے، اب تو کچھ جالی بیچ میں ہوتی ہے، یعنی سائڈوں سے چپکا دی جاتی ہے اور لوگ آگے بتاتے ہیں کہ ہم جب نہاتے ہیں تو پانی کی باقاعدہ ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی ہے، اندر اس کی جالی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی سائڈوں سے ہے، وہ ایسی چپکائی جاتی ہے، تو یہ حصہ ان کے بھی نہانے میں وہ غسل کے اندر فرض غسل میں یہ رہے گا. اس وجہ سے اس وگ کی بھی اجازت یوں نہیں دی جائے گی، یعنی اس سے غسل ادا نہیں ہوگا ان کو. اسی کے ساتھ ایک اور بھی حضور مسئلہ ہے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے آپ نے انسان کے بالوں کا منع فرمایا، تو خود جس کے سر پہ گنج ہے، جیسے اس کے پورا گنج ہے اور پیچھے اس کے جیسے یہاں بال ہیں، تو اس کے یہی گدی کی طرف سے بال لے لیے جاتے ہیں اس کے اپنے، اور اس کو اسی کے سر کے اندر پلان کیا جاتا ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ پھر اس سے یہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر جس کا گنج ہے اور اس کے اگر سائڈوں میں پیچھے کے بال ہیں، اگر اسی کے اپنے بال ہی اگر اس کے سر میں لگا دیے گئے اور اس کا ایک پروسیجر اگر بنتا ہے کہ اس کے اپنے بال ہی لگیں گے اور پھر وہی گرو کرے گا اور پھر اس کا گنج پن دور ہوگا، تو اس کے تعلق سے پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر انسان کے اپنے ہی بال اگرچہ اپنے بال ہوں یا کسی دوسرے انسان کے ہوں اور چاہے وہ پیچھے سے نکال کر آگے سامنے کی طرف لگائے جا رہے ہوں، اس سے یہ فائدہ انتفاع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بال جو اس طرح لگاتے ہیں تو وہ بھی ناجائز حرام ہے. ہم ملیشیا سے ہیں، ہمارا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. ہم بہت محبت کرتے ہیں پاکستان کو، پاکستان ہمارے دل پہ ہی رہتا ہے. وی لو پاکستان، وی لو دعوت اسلامی، وی لو فیضان مدینہ، وی لو مدنی چینل. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. آئیے پاکستان کے شکرانے میں نماز پڑھتے ہیں. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد. یا خدا میرا دل، میری جان، میرا دل سے تمہا شکریہ ادا کا، شکریہ ادا کا. میری طرف سے آپ سب کو
یوم آزادی مبارک ہو. جشن آزادی مبارک ہو. زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا. زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. پیارے باپا جان، 14 اگست پہ جھنڈیاں لگانا جائز ہے یا پھر فضول خرچی ہے؟ میری رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، وطن عزیز کے تعلق سے دعائیں، نعرے، سب مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو حقیقی محب وطن بھی بنائے اور سچا پکا عاشق رسول بنائے، پکا نمازی بنائے، عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، سارے خاندان کے ساتھ مل کر حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے اور یہ سعادت بار بار عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بچے نے سوال بھی کیا تھا کہ 14 اگست کے موقع پر گھر میں جھنڈیاں لگانا کیسا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانا جائز ہے یا صرف فضول خرچی ہے؟ جائز ہے. فضول خرچی کیوں ہوگی؟ اس سے ایک خوشی کا اظہار مقصود ہے، وطن سے محبت ظاہر کرنا یا مراد ہے. فضول خرچی کی وجہ نہیں ہے اس میں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ والے دور میں ہر آدمی جو ہے نا ڈپریسڈ ہے اور جو ہے نا انزائٹی میں ہے اور جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا آپ جوانی میں تھے تو کیا آپ کے والے دور میں بھی لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا؟ سمجھا نہیں میں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جس طرح آج کل بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو جس وقت آپ کی جوانی تھی کیا اس وقت بھی اس طرح کے حالات تھے کہ لوگ ڈپریشن میں رہا کرتے تھے، مایوس ہو جایا کرتے تھے؟ اب اس وقت تو ڈپریشن کا نام بھی نہیں سنا تھا. کہ اگر اپنے ماضی میں چلے جائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ٹینشن کم ہوتا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں اور اب کی عمر میں فرق ہے. جو مطلب دوری ہوتی جا رہی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد، جو دوری ہو رہی ہے، فاصلہ بڑھ رہا ہے، تو حالات جو ہے نا وہ خراب تو ہو رہے ہیں. اس حدیثوں میں بھی اس کا اشارہ تو موجود ہے. کچھ ایسا مجھے اب روایت یاد نہیں ہے. تو ہر طرح سے مطلب یہ ہے کہ مسائل تو ہیں. اور باقی پہلے ڈپریشن کا نام نہیں سنا تھا اور لوگ ایسا لگتا تھا کہ یوں خوشحال تھے. پہلے اتنی وہ لڑائیاں نہیں ہوتی تھی. پہلے جو لڑائی ہوتی تھی نا، ہاتھا پائی ہوتی تھی، مکہ بازی، بہت تو کوئی فن خان ہو، بدماش ہو، وہ لاٹھیوں سے لڑتے تھے. یا پھر اس سے بھی بڑا کوئی ترم خان ہو تو وہ چھری نکالتا تھا. باقی فائرنگ وغیرہ کا وہ دور نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو بات پہ ڈس کر کے وہ فائر کر دیتے ہیں. تب یہ حالات پہلے کے مقابلے میں بگڑے یا سدھرے آپ کے سامنے ہے. پہلے جو ہڑتالیں ہوتی تھی نا وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. اور کیا ہوتا تھا،
वो बच्चे लड़के बाले जो है ना वो बहुत सारे जमा होकर गलियों में घूमते होते थे, आज का दिन हड़ताल करो, आज का दिन हड़ताल करो। अच्छा, अब कोई दुकान खुली रखी है किसी ने, तो ये बच्चे वहां हुजूम करते थे दुकान पर, तो रश कर देते थे, आज का दिन हड़ताल करो, बंद करो, बंद करो, दुकान बंद करो, इस तरह की आवाजें लगाते थे। और अब कोई माई का लाल खुली रख के दिखाए, वो सामने से अगर वो आ रहा होगा ना हुजूम हड़तालियों का, तो पहले ही बंद करके भाग जाएगा या दुकान छोड़ के भाग जाएगा कि यार दुकान दूसरी बना लेंगे, जान बचाओ। तो यूं मतलब पहले के मुकाबले में हालात जो है वो उसमें मुस्बत तब्दीली नहीं आई, मनफी तब्दीली आई है। यानी हम प्लस में नहीं जा रहे हालात के हिसाब से, माइनस में जा रहे हैं अखलाकी हालात के हिसाब से। अब ये सारा आमतौर पे होता है लीडरों के हाथ में। अगर वो लीडर चाहेगा तो बस सूरतों में अमन कायम हो जाता है। बाद में लीडर अगर वो इश्तियाल अंगेज तकरीरें शुरू कर दे तो लोग हरकत में आ जाते हैं। वो अवाम जो है ना, इसके बारे में अरबी मुहावरा है, अल अवाम कल अनआम, अवाम चौपाइयों की तरह होती है, 4 पांव के जानवरों की तरह होती है। तो अवाम बात बात पे उठ जाती है और बस वो ना करने का कर डालती है। ये सरियों के पीछे भी अवाम जाती है, बचाने वाला कोई नहीं होता बेचारों को। फिर नानी याद आ जाती है, फिर देख के कान पकड़ते कि यार गलती हो गई थी। फिर गाड़ियां रखो, मकान के कागजात रखो और क्या क्या पता है, खानदान वाले जो परेशान होते हैं, फिर जाके जमानतें होती है, फिर केस होते हैं और धक्के लगते हैं वकीलों के और खर्चे, और आदमी कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए मैं तो कहा करता हूँ कि इन चक्करों में मत पड़ो यार, अपने वतन की तामीर करो। तखरीफ करोगे, तोड़फोड़ करोगे, अपने मकान में झगड़ा हो जाए किसी का, पूरा खानदान एक तरफ हो जाए और आप अकेले हो जाएं, तो आपका क्या ख्याल है? कुल्हाड़ा लेकर, हथौड़ा उठाकर मारा दरवाजे में, ठा करके मारा कबाड़ पे, ठा करके तोड़ी खिड़की, मारा एसी पर, उठाया पंखे पर, ट्यूबलाइटें तोड़ दी। क्या ऐसा करता है कोई? पागल आदमी भी नहीं करेगा ऐसा। जो हमारी कौम हड़ताल और एहतिजाजों में जब बिफरती है तो कर रही होती है अपने वतन के साथ और अपने मुल्क के साथ, तो अपने साथी घर के साथ कोई नहीं करता। तो घर है, ये कब है? वतन है तो घर है। असली वतन ये हमारा हकीकत में घर है। ये बाकी हमारे घर ये सिमनी है, छोटे बड़े वो फैलते हैं, सुकड़ते हैं, होता रहता है। लेकिन ये कि वतन है तो एक छांव है हमारे और एक हिस्सार है हमारे पास, इसको समझने की जरूरत है। तो कभी भी मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ कि ऐसे चक्रों में पढ़ना नहीं, अपनी मस्जिद भरो तहरीक जारी रखना, आप लोगों को नमाजी बनाते रहें। फर्द से मुआशरा बनता है, मुआशरे में नेकी आ गई, परहेजगारी आ गई, तकवा आ गया, अखलाक के पैकर बन गया मुआशरा, तो हमारा वतन जो है ये आसमानों पे परवास करेगा, बादलों में परवास करेगा, समझे, इतनी तरक्की करेगा। और अगर ये भांग फोड़ करते रहे, तोड़ फोड़ मचाते रहे और एक दूसरे को गालियां और पता नहीं बद अखलाकियां करते रहे, तो गुनाहों का बाजार गर्म करते रहे, लूट मार करते रहे, अपने घर भरते रहे और धोखाबाजियां और फ्रॉड और ये क्राइम का बाजार गर्म रखा, तो फिर तरक्की कहां से होगी? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह बहुत सारे आशिकान रसूल आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हैं और मदरसतुल मदीना के तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश व खरोश के साथ परचम लेकर माशाअल्लाह मौजूद हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ बच्चे आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है और मैं मदरसतुल मदीना गौसिया मस्जिद वाटर पम्प कराची का तालिब इल्म हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगस्त के महीने में खुसूसन शुरू के जो 14 दिन होते हैं, इनमें बच्चे जो है पटाखे भी फोड़ते हैं, कुछ बच्चे घर में झंडियाँ भी लगाते हैं
اور کچھ جو ہے باجے بجاتے ہیں، تو ان بچوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. جھنڈیاں لگانے میں تو حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ پٹاخے پھوڑنا یا باجے بجانا یہ صحیح نہیں ہے، ان سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں میری یہ ایک کی عرض ہے کہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ استقامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زہیب اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد منصور کالونی سے حاضر ہوں. ہم بچے ایسا کیا کام کریں جس سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو فائدہ حاصل ہو؟ ماں باپ کی سیوا کریں، خدمت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، نیک کام کریں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، استاد کا احترام کریں، جہالت والی حرکتوں سے بچیں، تو انشاءاللہ وطن عزیز کی نیک نامی ہوگی کہ ماشاءاللہ پاکستان کا بچہ بااخلاق ہے اور اچھے کردار کا مالک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد بلال اتاری در مرشد. محمد رفیق بھائی لے دعا کرائی دی جائیں کہ پن گٹکا کھینا ہوا ان جی وجہ سے انہیں منہ میں چھالو تھی ہوئی ہے، دانوں بھی تھی ہوئے، تو ڈاکٹر زبان جی سرجری وغیرہ جوائن نہیں کریں جوہاں، تو دعا کر جا اللہ کریم انہیں کی شفا عطا فرمائے. بیو عرضی کرنی بھی کہ آج کل جو نیو نسل نارا ہوا ہے تو پن گٹکے میں لگے لائن نے جگہ جگہ تھوکی بھی دیندا، تو ان بارے میں پورو ارشاد فرمایا تھا. برائے کرم آئے ارشاد فرمائی دیو. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک رفیق بھائی کے شفا عطا فرمائے. بیچارہ واقعی انگریزا فل ٹینشن میں ہونا، اللہ رحم کرے. وہ جڑے اچھی نے پوئتی نا تو مارو کے بچی بہان اچے تو یہاں جو تھین جو تھی وہ اللہ کریم چاہتا بالکل یعنی کہ وہ شفا عطا کرنا قادر ہے. تو رفیق بھائی اللہ کر ہمت رکھن نے انشاءاللہ واندو نہیں چاہے بد سارو تھی انہوں بیوئی کہ ذرا پن گٹکا تا بہو پانجے ڈا خاص کرنا میمنے میں گجراتی قوم پٹنی قوم ان میں بہو ادارے ہے پن گٹکو. اردو بولنے والوں تب کو بھی وہ کھائی رہی ہے. پنجابی لوگ ان سے غالباً بچے لائیں، پنجابی پٹھان یہ قوموں شاید نہیں کھائی رہی ہوں. کینسر موجا چھالا تو پھوڑا تو زبان کپائے نہیں تو یہ گال میں چھنڈو پئی ہوئی نے تو مطلب بہت بعض اوقات حالت تیڑی تھی کہ خدا جی پناہ. تو ان لئے کہ پن گٹکا نہ کھاؤ، پیسہ دینے کلا بیماریوں ویچاتیوں گنو تھا، پیسہ بھی برباد تھین تھا، ٹائم بھی برباد تھے. تو مطلب ظاہر ہے کہ جیسے منہ میں یہ پن آئے مارو درود شریف بھی نہ پڑھی سکے، کلمہ نہ پڑھی سکے، کی مطلب ذکر و اذکار نہ کری سکے، تلاوت نہ کری سکے، وجہ منہ ایڑو تھی ہونے تو کہ وہ صاف بھی گھریک میں نتو تھی ہے. شروع میں تو ہے نا ان سے یہ زبان جو مطلب کہ اونتا ڈوٹ اونتا تو یہ بھوسائن تھا کہ ابریلی کڑی ہونتو تو یہ بھوسائنی شروع تھی جن سے ٹیسٹ خبر تھی تو یہ اوچھا تھی نہ شروع تھی گسائے نہ شروع تھی ٹیسٹ کھین جو اترو سمجھ نہ تھی پوئی. جو ودارے کھائے تو نا پن گٹکا انہیں زیادی تھی نو بجی تو کھین جی مزہ ختم تھی انہیں آستے آستے. پچھی چھالو پوئی تو مٹی ونے تو پاچو پوئی تو پاچو مٹے تو پچھی ڈاکٹر وارننگ دینتا گانا ماں کھاج نہ کھاتا ہی تو ڈاکٹر چوئے تو دم منی بھی وننتا اسا چونتا تو نہ بننا باقاعدہ کھلنے نہ رہی ہوں. تو یہ خیر اللہ پاک کھلن وارے کے بھی کھلنوں رکھے، رون وارے کے بھی اللہ پاک ہنستو بستو کری دیے. تو پچھی کہ نہ تھین جو بس پریشانی اچھے تھی
अल्लाह पाक रहमत करे ने બધે કે તૌફીક દે પન ગુટકે જો રવાજ ખતમ કરન એ પાક ખેનું છતના તો વેચન और વેચનું છડી દીના ને અમન કાયમ થીનો બાદ મકામાતે પાબંદી હોય શાયદ પાંજેડા भी આને લગે તો પાબંદી પઈ हुई है लेकिन चोरी छुपे हल न હોય તો પન ગુટકો ને બહુ ખરાબ હોય તો એડા સુધી लोग गवाही नहीं है कि पन गुटके में हर फर्द की गाल नहीं कर रहे लेकिन ये थी रही है कि मुर्गी जो लोही विजनता इनमें इनके टेस्टी बनल है तो जिनमें यकीनी तौर पे खबर है कि इनमें कुकड़ी जो लोही आए सभा करने वक्त जो निकली हुई ताता बजी जो खेनू हराम थी उन्होंने नी नापाक जो थुक भी फेंकिया करना ही नापाक है लाल लाल थुकू फेंकना कत्थे से भी लाल थी तो कत्थो भी सही थोड़ो हो तो पांजे कत्थे की पैदावार भी नहीं थी जो मुझे मालूम आता है ये मिट्टी में चमड़ा रंगन जो रंग विझी ने पांजे कत्थो बनाइन था बे मुल्क में थे तो कत्थो बे मुल्क से तो अचे न तो कत्थो मिलावट जो दौर ने मतलब एड़ो धोखाबाजी जो दौर है पांजेड़ा इतने मेहरबानी करनी चक्कर है में नापो समझे आऊं वो पहला मिके आऊं पन को टाइम खाई गिनो हुई तब मिके तोहफे मचना शुरू किया आऊं पची मुंजाणो से कि मिके ये मजा ना आचे पन मोय तो मुझे मुंह रोका ने मिके पढ़नो है दुरूद शरीफ कि ने क्या पढ़िया करा मिके ये मन थे अल्लाह चला तो खाली चुप ना रिया तो आऊं नारम गई तो पन क्या तो मुझे मुंह के लॉक लगी हुई न हो दुरूद पाक पढ़ी ना सी न हो तस्बीर भी मुझे बेटा पढ़ी ना सी पची मैं कहती हो कि यार इलियास बुल खाते हो आदत सारी ना पंजी पाके ना पोसाए तो भाई तोहफे में भी अचना शुरू थी व्यावा तो और थड़कियों से होंगे यार इतना पानखोर बनी उन्होंने पची अल्हम्दुलिल्लाह यकमुश्त हालांकि आदि बनियो भी ना हो कदी कदी इस सौंफ खुशबू वालों नेड़ो पन खाई गिन हो बिल्कुल उनके 1 2 3 करी जिनके जो 3 तलाक तो हाँ बिल्कुल 1 2 3 करी खेलनो चलिया क्या न तो यार मैं खपे ना जो एड़ी चीज गुला खपे जो मैं दुरूद पाक ना पढ़न दिए ना भाई ना टाटा बजाय न तो आई भी मतलब ये हिम्मत करे इनका भगाई दियो ने अल्लाह रसूल जो जिक्र करो कलमू पढ़ो दुरूद शरीफ पढ़ो ये कम अचना है पन गुटका थोड़ी कम अचना बल्कि तो दुनिया में भी तबाह करी रही है पानी जेब के भी तबाह करी रही है माली भी नुकसान जानी भी नुकसान अल्लाह पाक बदे के बचाए ये मेमनी में जो मैंने सवाल का जवाब दिया अब मुझे एहसास हुआ कि उर्दू दान तबका जो है इनको शायद समझ नहीं आती होगी ये पान गुटके की मैं मजम्मत कर रहा था कि इसमें एक तो माली नुकसान है दूसरा ये कि ये मुंह में छाले पड़ते हैं इससे और बाद में बाज़ औक़ात कैंसर हो जाता है हम लोग समझाते हैं तो हंसी आती है कि यार ये मौलाना हो गया समझ पड़े ये डॉक्टर बोलता है ना वार्निंग देता है तो भी समझ पड़ती है वो बहुत देर हो गई है फिर पानी सर से ऊंचा चला जाता है फिर ना होने का हो जाता है कई कैंसर के मरीज पान गुटके वाले देखे हैं मैंने बहुत सोने देखे होंगे अल्लाह पाक सब पर रहमत की नजर फरमाए उनसे भी हमदर्दी है जो बेचारे मुझ पर जो हंसते हैं मुझे तो उनसे भी हमदर्दी है कि अल्लाह इसको हंसता बसता रखे और खुश रखे गुनाह से बचने वाली हंसी इसकी भले और बढ़े रोते हैं उनको भी अल्लाह हंसता बसता करे अपने लिए अपनी सबके लिए दुआ खैर है बद्दुआ नहीं देनी अल्लाह पाक मेरी वजह से किसी मुसलमान को अजाब ना करे तो बहरहाल ये कि ये मैं पान गुटके की मजम्मत कर रहा था गालिबन ये गुटकों पर हमारे अभी अब पाबंदी लगी है तो मुझे शायद सुना था मैंने अल्लाह पाक हम सबको इससे बचाए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है ये पूछने कि लफ्ज़ पाकिस्तान इसका क्या मतलब है पाकिस्तान ये स्थान जो है ये गुजराती लफ्ज है हिंदी में गल में इस्तान हो जाएगा था की जगह ता इस्तान तो यूं पाक ये फारसी लफ्ज है और शायद इस्तान नहीं गुलिस्तान वगैरह फारसी में भी इस्तान बोला जाता है तो यूं ये पाकिस्तान होने पाक जगह या पाक लोगों के बसने की जगह पाकिस्तान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद ये वाकई पाकिस्तान है और इतना खुश नसीब है पाकिस्तान में आपको सही बोलता हूँ कि
अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक है ना, कदम शरीफ जिसको बोलते हैं, मज़ार पुरानवार में कदम शरीफ, तो वहां से सूरज तुलू होता है, उसी सामने से सूरज तुलू होता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सूरज जब निकलता है ना, आते मेरे आका की कदम बोसी करता है, फिर आगे बढ़ के यहाँ से नूर लेकर दुनिया में नूर फैलाता है। तो पाकिस्तान भी जो है ना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की सीध में है, यानी डायरेक्शन में, कदमों में है। और काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो भी पाकिस्तान की तरफ खुलता है। तो ये रहमतें ही रहमतें, पाक जगह आई है और यहाँ ऐसे ऐसे पाक अंदाज हैं पाकिस्तान के साथ। और जो इश्क रसूल पाकिस्तान में आपको मिलेगा, बाज मुल्कों में है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की सीध में, और मुल्क भी हैं बाज, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इन मुल्कों में आपको इश्क रसूल बहुत मिलेगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत मिलेगी, दीवानगी बहुत मिलेगी, इसमें इश्क रसूल के हवाले से मदीने की मोहब्बत बहुत मिलेगी। ये तजर्बे की बातें हैं, देखी वाली बातें। देखो पाकिस्तान में कितने आशिकान रसूल है, कितने लोग नाते पढ़ रहे हैं, कितने उलमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान कर रहे होते हैं। और जश्न विलादत की जो धूम पाकिस्तान में मचाई जाती है, मुझे नहीं पता किसी और मुल्क में ऐसा होता हो, मैंने नहीं सुना कभी। इतना माशाअल्लाह पाकिस्तान के जो आशिकान रसूल हैं वो धूमधाम से शान शौकत के साथ जश्न विलादत मनाते हैं। कैसी घरों की सजावटें, बाजारों की सजावटें, और जो मतलब उलमा जो बयानात फरमाते हैं, और जो नातें पढ़ी जाती हैं और बड़ी बड़ी महफिल सजाई जाती हैं, वो दुनिया में कहीं भी ऐसा मैंने न देखा है न सुना है। ये सरकार के कदमों की बरकत नहीं है तो क्या है? फिर भी क्या पाकिस्तान को बुरा बोलोगे यार? पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा था, अच्छा है और इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। मेरा वतन मेरा वतन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और इस्लामी भाई हैं यहाँ पर, वो आपसे सवाल अर्ज करेंगे और साथ ही इंशाल्लाह मदनी फीस भी पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली रज़ा तारी, जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान उस्मान गनी। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग कुछ चीज़ें खाते हैं, खाने के बाद उसका रेपर कचरा वहीं फेंक देते हैं। इसी तरीके से बात पान खाते हैं तो पान की पीप वहीं फेंक देते हैं। इस तरह करना कैसा? साथ जिस तरह हमारे वतन अजीज़ का नाम पाकिस्तान है, तो इसी तरह हमें इसको पाक साफ भी रखना चाहिए। कानूनी जुर्म है ऐसा करना कि वहीं कचरा फेंक दिया, या पीक, इसको पीक बोलते हैं, पान की थूक जो होती है ना, ये लाल कर देती है और बदनुमा कर देती है। तो ये पीक डालना वगैरह, थूकना रोडों पर, ये वाकई यानी कि एक अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त है। बगैर मजबूरी बंदा ऐसा ना करे। हमें पाकिस्तान को क्लीन भी रखना चाहिए और ग्रीन भी करना चाहिए। यहाँ ग्रीन, क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, क्योंकि इसमें शजरकारी भी तो हो ही रही ना। ये अपनी FGRF की तरफ से शजरकारी की मुहिम भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो सारी दुनिया को, पाकिस्तान के साथ साथ हमें दुनिया भर में ये ग्रीनिश जो है फैलानी है, वरना ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी तो आंखें निकाल कर आगे बढ़ती चली आ रही है ना। मौसमी खराबियां जो पहले न थी अब जो हो रहा है, तो ये जितनी शजरकारी हम करेंगे इतना ये मतलब आलाइशों को, गंदी हवाओं को लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं पौधे दरख्त और हमें ऑक्सीजन फराम करते हैं, और भी मतलब जो फजाई खराबियां होती है अपने अंदर ले लेते हैं, और हमें मतलब अच्छाइयाँ और फरहत और खुशियाँ बांटते हैं। ये दरख्तों की खूबी है, चाहे इसको कुलाला मारो चाहे लाठियां मारो दरख्त को,
ये हमारा खैर ख्वाह है, ये हमें फायदा ही देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारी तरह नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दे, है ना, सर फोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ये ऐसा काम नहीं करता। दरख्त इतना प्यारा खैर ख्वाह है हमारा, तो इसलिए दरख्त खूब लगाने चाहिए। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम तफसीर सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ूंगा, इसकी नियत करता हूँ। कब तक? कम अज़ कम 12 महीने, 12वीं की निस्बत से 12 महीने में इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम 10 जिल्दें हैं इसकी, इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह करे कारकर्दगी भी मुझे मिल जाए आपकी तरफ से और याद दहानी भी हो जाए। अब पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, अगर जिंदा रहूं तो दे देना कारकर्दगी इंशाअल्लाहुल करीम। आप जिंदा रहें, ये ना आप भी जिंदा रहें, भरोसा तो किसी की जिंदगी का नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि पुराना स्टॉक ये नए रेट पर बेचना कैसा है? अब धोखा ना हो, इसमें फ्रॉड ना हो, कोई कानूनी पाबंदियां ना हो, कोई इस तरह का किसी का नुकसान ना हो, तो बेचने महाराज नहीं है। और अगर इसमें कोई खामी है तो बता दे ग्राहक को कि भाई ये पुराना है, और अगर ये पुराना हो ना, इसकी खामी माना जाता हो। अब जैसे चावल तो पुराने अच्छे होते हैं नए के मुकाबले में, तो नए चावल को पुराना बनाते हैं, जी हाँ, वो एसेंस डालेंगे, कुछ जाले वगैरह अच्छे कचरे इसमें मिलाते हैं चावल में, ये मिलावट करने वाले। और ये पुराना, इसमें ऐसी खुशबू डालते हैं, पुराने में खुशबू होती है एक मखसूस जो नए चावल में नहीं होती, तो वो उसका एसेंस मारते हैं उसको पुराने चावल की तरह का, और वो नए को पुराना बना के बेचते हैं। तो ये धोखा है। तो हर चीज पुरानी होना ये ऐब नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड, ये भी एक कहावत है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल ये आया है कि बारिश के दौरान घर पर नमाज पढ़ना कैसा है? अगर शदीद बारिश है, शदीद कीचड़ है कि वो नहीं निकल पाता बंदा, तो फिर ठीक है, घर में ये उज़्र है जमात तर्क करने का। सख्त बारिश हो, बूंदाबांदी की वजह से यूं गलियों में तो तफरी करता फिरे, और नमाज के लिए जाना है तो बहाना मिल जाए इसको। खाली बूंदाबांदी रुकावट नहीं होती, जोरदार मूसलाधार बारिश होती है तो वाकई हर आदमी मस्जिद तक पहुंच नहीं सकता। बाज़ वक़्त पानी खड़ा हो जाता है, तो कीचड़ खड़ा हो जाता है, ये भी रुकावटें बन जाती हैं। तो आदमी अपने ज़मीर पर गौर करे कि वाकई सख्त बारिश है और मैं नहीं जा पाऊंगा, तो ठीक है, घर में पढ़ ले। इस्लाम में एक मुसलमान पर कौन कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। इस्लामी अकायद, बुनियादी अकायद ये सबको मालूम होने चाहिए। अल्लाह के बारे में क्या अकीदा हो, नबियों के बारे में क्या अकीदा हो, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा हो वगैरह, तो ये इस्लामी अकायद मालूम होने चाहिए हर एक को। ये आलिम के लिए शर्त नहीं है, ये आम आदमी के लिए भी शर्त है। अकायद के साथ साथ फिर जो जो इस पर फर्ज है, नमाज फर्ज हुई तो नमाज के मसाइल जरूरी, ये इसको आने चाहिए। रोजा फर्ज हुआ तो रोजों के, हज फर्ज हुआ तो हज के, ज़कात फर्ज हुआ तो ज़कात के। तो इस तरह मतलब ये कि जो जो इसको जरूरत है पेश आए, तो उन जरूरत के मसाइल इनको पता हो। निकाह करना है तो निकाह के मसाइल, साथ में तलाक के भी मालूम हो, जो भी इसकी मतलब है कि लवाजमात है, ये इसको जानना होगा। और इसी तरह मतलब ये कि कारोबार करना चाहता है, तिजारत करना चाहता है तो तिजारत के, खरीदारी करना है तो खरीदारी के। और खरीदार तो अगर हर एक ताजिर नहीं बनता तो ग्राहक तो तकरीबन सभी बनते हैं। तो यूं सबके लिए जरूरी हुआ कि खरीदारी के भी मसाइल हैं।
नौकर रहना है तो नौकर रहने के जरूरी मसाइल, नौकर रखना है तो नौकर रखने के जरूरी मसाइल। तो इन सब के हस्बे हाल ने अपनी हालत के मुताबिक जरूरत के मसाइल सीखना, ये जानना, ये फर्ज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल यह है कि अल्कोहल मिली हुई बीटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्कोहल के इस्तेमाल में बहरहाल उलमा के कलाम बहुत हैं इस मामले में। दवा के तौर पर तो इजाज़त दी है उलमा ने, ये इसमें भी इख्तिलाफ है। कई उलमा ऐसे जो अब भी इसको इजाज़त नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये कि जैसे सेंट होता है, इसमें स्प्रे सेंट आते हैं, अल्कोहलिक भी आते हैं, तो अल्कोहलिक स्प्रे सेंट का भी उलमा इजाज़त दे रहे हैं। तो वो क्रीम की भी गालिबन इसी उसमें आ जाएगा। मुफ्ती साहब कैसे क्या फरमाते थे? अल्कोहल का जो ख़ारजी इस्तेमाल है यानी जिस्म पे लगाने के हवाले से, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा इस हवाले से जवाज़ का है। तो अब वो चाहे परफ्यूम में अल्कोहल शामिल हुआ हो या इसी तरह ब्यूटी स्किन की कोई क्रीम है उसमें अगर अल्कोहल शामिल है तो उसका ख़ारजी इस्तेमाल पर जवाज़ का दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है। अब वो खारजी का मैं बता दूं ये क्या होता है। यानी ब्यूटी क्रीम है या मतलब सेंट है या मतलब स्प्रे सेंट है, खुशबू आते हैं इनमें, तो जो भी इन्हें के बाहर का इस्तेमाल है, इसके लिए मतलब ये कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने इजाज़त दी है कि इस्तेमाल किया जा सकता है अल्कोहल बतौर दवा में भी अल्कोहल डाली जाती है। तो इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है, ये भी इरशाद फरमा दीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जवाज़ का ही फतवा है। जो एक्सटर्नल यूज़ है जिस्म के ऊपर अगर लगाने के हवाले से है या किसी शे को लगाने के हवाले से है तो अल्कोहल उसमें इस्तेमाल हो सकती है, यानी जिस्म पर या किसी भी अपनी इस्तेमाल की चीज़ों पर, या बाज़ औक़ात जो कलर्स होते हैं घरों में जो दीवारों पर दरवाज़ों पर होते हैं उसमें भी अल्कोहल की कोई ना कोई सूरत स्पिरिट की सूरत में इस्तेमाल पाया जाता है। तो इन सब के जवाज़ का और तहारत का ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है। और इस सूरत में अगर किसी ने परफ्यूम लगाकर नमाज अदा की है तो वो नमाज भी अदा हो जाएगी। अब चूंकि ये पाक भी है अल्कोहल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे के मुताबिक और तहारत का हुक्म ने पाक है ये, तो अब यह कि बतौर दवा अलबत्ता मुबारकपुर शरीफ से इसका तफसीली फतवा जारी हुआ है, उलमा ने किया है कि अल्कोहल वाली दवा जो है ये पीना जायज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अरे बापा जान, क्या हम 14 अगस्त पे मुंह पर पेंट करवा सकते हैं? मुंह पर परचम पेस्ट करते हैं जो, हाँ ये तो मुस्ले की सूरत बनती है नहीं। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि कोई पूरा ही अपने चेहरे को बाकायदा लेप कर ले और जिसमें अजीब व गरीब सूरत बन जाती है, तो इसकी तो इजाज़त नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई छोटा सा परचम गाल पर, और वैसे भी वो खूबसूरत लगता है, तो बच्चों को जैसे आम तौर पे ये बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, तो इसका जवाज़ है और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जवाज़ का फतवा भी जारी हुआ है।
जवाज क्या होता है? होना उसकी इजाज़त है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जवाज? आप वज़ाहत फरमा दीजिए इसकी। इसमें थोड़ी सी अगर आप मज़ीद वज़ाहत फरमाएं कि ये अगर जो जायज़ भी है, थोड़ा सा परचम अगर बनाया भी है, तो अब अगर उसे नमाज वगैरह पढ़नी है तो जब वज़ू करना है तो उसमें क्या एहतियात होगी? असल वो इसकी मतलब हौसला अफजाई ना की जाए, ये मुअज़्ज़ज़ीन नहीं करते ऐसा, बड़े लोग भी नहीं लगाएंगे कभी भी, समझे? को पैसे दो तब भी कोई अपने गाल पे परचम नहीं लगाएगा, ये सीने पे बेज सजा लेगा। तो शोरफा मुअज़्ज़ज़ीन जो है ये इस पे सजाते हैं। बाकी मन चले नौजवान जो होते हैं ना ये मतलब कभी गाल पे लगा लेंगे, या मतलब बच्चे कभी गाल पे लगा लेते हैं, तो इसको मेरा ख्याल है इसको रवाज ना दिया जाए। और ये अगर ये इसका जिस्म लगता है, ये उखड़ता है, समझो यूं उखाड़ने से ऐसा लगता है, तब तो इसका मतलब है कि इसके नीचे से पानी नहीं बहेगा। जब पानी नहीं बहेगा इसके नीचे तो वुजू नहीं होगा, तो वुजू के लिए इसको छुड़ाना पड़ेगा। तो ऐसा काम करेंगे, आप बेज लगाओ, देखो बेज भी एक लगाएंगे, आप 50 बेग आप लगा लो तो लोग उंगली उठाएंगे कि ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, लेकिन ताज्जुब करेंगे ना, तो बात होगा ये लिबास जिल्लत की सूरत बन जाती है। कई कई बेज आदमी लगा ले तो ये आम मुअज़्ज़ज़ीन भी नहीं लगाएंगे, शरफा या आम आदमी जो नॉर्मल होगा वो नहीं लगाएगा। बाज क्वालिटीज होती हैं जो इस तरह लगा कर फिर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अवाम के तौर तरीके से बाहर नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ उंगली उठाएं और ताज्जुब से देखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है, मैं यूके बर्मिंघम से अर्ज कर रहा हूँ। यूके में बर्मिंघम में इस्लामी बहनों का रहाशी कोर्स हो रहा है जिसमें 30 से ज्यादा इस्लामी बहनें हाजिर हुई हैं और इस वक्त मनी मुज़ाकरा सुना जा रहा है। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है कि हमारे लिए इखलास की और हमारी फैमिली के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस चीज का कोर्स हो रहा है समझा नहीं मैं। इस्लामी बहनों का रिहायशी कोर्स बर्मिंघम यूके में इस्लामी बहनों का रिहायशी कोर्स हो रहा है और वहाँ पर इस्लामी बहनें जमा भी हैं और अभी मदनी मुज़ाकरा सुन भी रही हैं, तो इसके लिए ये इखलास की दुआ करवाना चाह रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या अल्लाह पाक जो कोई मेरी मदनी बेटी इस रिहायशी कोर्स में शरीक है, इन सबको हज्जन बना दे, सबको मदीना दिखा दे और सबके ईमान की सलामती पर, सब पर ईमान की सलामती की मोहर लगा दे और हमेशा हमेशा के दिन सबसे राजी हो जा और इनको, इनके माँ बाप को, इनके बाल बच्चों को बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमा, इनका दिल भी लगा दे, इखलास भी अता कर दे। और दूसरी मेरी मदनी बेटियों को भी तौफीक दे कि दावत इस्लामी के इस तरह के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें खुशदिली के साथ शरीक हों और अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरियाँ जमा करें। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक जो इस्लामी भाई भी इस कोर्स के ताल्लुक से ताउन करें, महारिम जो ताउन करें मदनी, मेरी मदनी बेटियों के साथ, इन सब के हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कई मकामात ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर अभी लोग घड़ी देख रहे होंगे कि जैसे ही 12 बजेंगे 14 अगस्त शुरू होगी तो वो अपने अपने जो इनके अंदाज़ होंगे उसको इख्तियार करेंगे। दावत इस्लामी का एक अपना अंदाज़ है कि जैसे ही 12 बजेंगे 14 अगस्त शुरू हो जाएगी और 14 अगस्त शुरू होने का मतलब ये कि अब यौम आज़ादी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ।
تو اب یہاں چند منٹ باقی ہیں، ہم بھی جمع ہیں، مدنی چینل پہ بھی آپ جمع ہیں، اور ماشاءاللہ ملک کے تعلق سے، وطن عزیز کے تعلق سے، اپنے تعلق سے ہمیں کیسے رہنا ہے، کافی ماشاءاللہ مدنی پھول بھی ہمیں آج کی اس موقع کے جو سوال جواب وہ اس میں ہمیں ملے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز کو میلی نظر سے بچائے اور اس کی حفاظت فرمائے. آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما. فرما
حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ دور اتار سے دنیا کی محبت فرما دور اتار سے دنیا کی محبت فرما یا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما سیر ملی پاک وطن کی لطف سے سیر ملی پاک وطن کی فضل سے سب مجھے فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما میرے داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان اس پر تو جاری ہے واللہ اس پر تو جاری ہے واللہ ولیوں کا فیضان میرے داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان داتا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید الدین بھی ہے یہاں پہ میرے لال کلال یہاں بہاؤالدین بھی ہے یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید الدین بھی ہے یہاں پہ میرے لال کلال یہاں بہاؤالدین بھی ہے اس پہ تو جاری ہے سارے اس پہ تو جاری ہے سارے ولیوں کا فیضان میرے دادا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے مرشد کا پاکستان میرے مرشد کا پاکستان ایک سوال لیتے ہیں اس کے بعد امیل سنت نے ایک بڑا پیارا کلام بھی لکھا ہے محرم الحرام کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے پہلے ایک سوال اس کا جواب پھر انشاءاللہ اس کلام کو بھی سنتے ہیں اسد اللہ بھائی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے اور سورت نہ پڑھی ہو تو کیا اب رکوع سے واپس آئے گا سورت پڑھنے کے لیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی ہاں واپس آئے گا، واپس لوٹے رکوع سے اور سورت ملائے اور پھر رکوع کرے اور سجدے سہو بھی کرے۔
अगर ये गलती से हुआ है तो ये गलती से रुकू में चला गया सूरत मिलाए बगैर, तो अब वापस लौटे और सूरत मिलाए, अब फिर रुकू करे और सजदे सौ करे। यानी इसको वापस लौटना ये वाजिब होगा? गालिबन वाजिब है, क्योंकि सूरत मिलाना वाजिब है ना, और किरात जितनी भी हो तो वो फर्ज के जुमरे में आ जाएगी ना। जी जी। तो इसलिए वो लौटना फर्ज की तरफ लौटना हुआ इसका, कि वाजिब इसने अदा किया लेकिन फर्ज इसका अभी अधूरा था, तो इस तकमील के लिए लौटा। मजीद आप वजात? जी जी, यही हुक्म वाजिब है इस पर लौटना। अगर जानबूझकर वो इसी तरह ही अपना रुकू जारी रखते हुए यानी याद आते हुए फिर भी उसने अगर ना लौटा, तो अब तो सजदे साहब से तलाफ़ी नहीं होगी, बल्कि उसकी नमाज ही वाजिबुल इआदा हो जाएगी, मकरूह तहरीमी हो जाएगी। और अगर ये यानी भूल ही गया और सूरत मिलाना ही भूल गया, रुकू में भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसने आगे रकत मुकम्मल कर ली यानी नमाज पढ़ता रहा, तो अब सजदा साहब से उसकी नमाज काफ़ी हो जाएगी। हुज़ूर इस हवाले से थोड़ी सी और के बाद औक़ात दुआए कुनूत भी तो लोग भूल जाते हैं और वो रुकू में चले जाते हैं, तो क्या वहाँ भी यही हुक्म होगा या मुख्तलिफ होगा? दुआए कुनूत चूँकि फ़र्ज नहीं है तो इसलिए लौटेगा नहीं, कि यानी कि फ़र्ज से रुकू फ़र्ज है, फ़र्ज से वाजिब की तरफ नहीं लौटा जाता, वाजिब से फ़र्ज की तरफ लौटा जाता है। तो इसलिए वो दुआए कुनूत भूल गया, रुकू में चला गया, तो अब आखिर में सजदे साहू कर ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, कल पीर शरीफ है, 14 अगस्त भी है, पाकिस्तान का दिन भी है, तो कल दरख्वास्त है कि शुक्राने का रोज़ा रख लें। वैसे पीर शरीफ का रोज़ा सुन्नत भी है, सुन्नत की भी नियत करें। नेक अमाल में से एक नेक अमल भी है, जो 72 नेक अमाल आम ईसाई भाइयों के लिए उसमें। तो यूं मतलब ये कि कल शुक्राने का रोज़ा, फिर कल जोहर की नमाज के बाद 2 रकात आज़ादी जो मिली हमें वतन अजीज मिला, आज़ादी मिली, तो इसके शुक्राने में कल 2 नफल भी जोहर की नमाज के बाद जिनसे बन पड़े वो जरूर अदा करने की कोशिश फरमाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की। राबे हुसैन वासिता प्यारे हुसैन का, राबे हुसैन वासिता प्यारे हुसैन का, फिर दोस्त में आया हो, फिर दोस्त से आता हो रफ़ाक़त हुसैन की, फिर दोस्त में आता हो रफ़ाक़त हुसैन की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके
حسین کی آنا نبی ہے خوب کس بس حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت کی لوٹایا جان بھی اپنی سار کی لوٹایا جان بھی اپنی سار کی بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا آج بھی روتے آج بھی روتے حکومت حسین کی آج بھی لوگ پہ حکومت حسین کی آج بھی لوگ پہ حکومت حسین کی مولا علی بلال کا تیرا غلام ہوں مولا علی بلال کا تیرا غلام ہوں نسبت رہے الہی نسبت رہے الہی سلامت حسین کی نسبت رہے الہی سلامت حسین کی نسبت حسین کی جنور اور عمر کے طفیل خدا پاک ابوبکر اور عمر کے طفیل خدا پاک مرنے سے پہلے دیکھ لو مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی اور عمر کے طفیل خدا پاک مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی محروم کیسے ہو بھلا ملبہ حسین کا محروم کیسے ہو بھلا بھگتا حسین کا خالی پھرانا ہے نہیں خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی میرا چال عشق دل میرا چال عشق تو زہرا ہلال کا دل میرا چال عشق تو زہرا ہلال کا
پیارا عشق بھرا محبت بھرا خوبصورت کلام لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہم آمین وإیاکم. بہت بہت شکریہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات
रब्बिस समावाति السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على النبي صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.